हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साजिद नवाज आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि क़ज़ाए उम्री नमाज के ऊपर है। तो मैं आपसे पहले तो सवाल करना चाहता हूं, क्या आप क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते? अपने आप से सवाल कीजिए। क्योंकि देखिए, सबकी कभी ना कभी कोई ना कोई नमाज छूटी होती है। कभी तबीयत ठीक नहीं रहा हो, या कभी आप सफ़र में रहे हों, या फिर कभी आप काम में इतने बिजी रह गए हों कि आपका एक वक्त का नमाज छूट गया हो। तो याद करिए अच्छे से पहले तो कि आपकी कितनी नमाजें आपकी पूरी तमाम ज़िंदगी में आज तक छूटी हैं। और अगर एक भी नमाज नहीं छूटी है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस बंदे की एक भी नमाज नहीं छूटी होती है उससे अल्लाह बहुत खुश होता है और फरिश्ते उस बंदे का दीदार करना चाहते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि कोशिश करिए कि आपकी एक भी नमाज अभी से ना छूटे। जितनी भी रेगुलर नमाजें हैं दिन भर की, जैसे कि सुबह फज्र का नमाज, दोपहर में ज़ोहर का नमाज, शाम को असर का नमाज, फिर मगरिब का नमाज, रात को इशा का नमाज, तो ये सारी नमाज़ें हमें पढ़नी चाहिए। मैं तो सभी नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ता हूँ और जुम्मा की भी नमाज़ पढ़ता हूँ। तो कहना ये चाहता हूँ कि पहले तो नमाज़ पढ़ने की आदत बनाएं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत लोग क़ज़ाए उम्री नमाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि ऐसी भी कोई नमाज होती है। लोग सोचते हैं कि हमने जब तौबा कर लिया तब पिछला सब गुनाह माफ़ हो गया। और लोगों की सोच बता रहा हूँ आपको, लोगों की सोच ऐसी है कि लोग सोचते हैं कि हमने तौबा कर लिया पुराने गुनाहों से, पुरानी गलतियों से, तो हमारे सारे पुराने गुनाह, पुरानी गलतियाँ माफ़ हो गई और अब से हम नमाज पढ़ेंगे और फिर अगर कोई नमाज छूटेगा तो फिर तौबा कर लेंगे। लोग ये सोचते हैं और जानबूझकर नमाज छोड़ते रहते हैं। तो शायद आप नहीं जानते कि जानबूझकर नमाज छोड़ने की सज़ा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो जानबूझकर कभी कोई नमाज ना छोड़ें, पहली बात ये। दूसरी बात कि अभी से आदत बनाइए कि आप और आपके घर में जितने भी लोग हैं, आप सभी नमाज पढ़िए। फज्र का नमाज पढ़िए, ज़ोहर का नमाज पढ़िए, असर का नमाज पढ़िए, मगरिब का नमाज पढ़िए, इशा के वक्त का नमाज पढ़िए। और हो सके तो सुबह जल्दी उठकर रात के तीसरे पहर में, जो रात का आखिरी पहर होता है, उसमें तहज्जुद का नमाज भी पढ़िए, क्योंकि इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं और आप जो चाहे वो अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और अपनी दुआ को कबूल करवा सकते हैं। बस दुआ नेक होनी चाहिए। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि अगर कोई बीमार है तो वो अपने शिफा के लिए दुआ कर सकता है। अगर कोई कर्ज में है तो वो कर्ज से राहत के लिए दुआ कर सकता है। अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला है तो वो उस परेशानी से राहत के लिए दुआ कर सकता है। अगर किसी का कोई ख्वाब है जिसे वो पूरा करना चाहता है ज़िंदगी में, तो वो ख्वाब उसका पूरा हो जाए जल्दी, इसकी ताकत अल्लाह उसे दे दे, ऐसा दुआ कर सकता है। तो कुछ भी आप जो भी चाहें, सिर्फ नेक दुआ करनी है और आपकी दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी, मुझे पूरा यकीन है। और हर नमाज के बाद कम से कम 1-2 मिनट, 5-10 मिनट जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह पे ठहरें, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं सुना था कि फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं उस बंदे के लिए जो उस मकाम पर रुका रहता है जहां उसने नमाज पढ़ी कुछ वक्त तक। तो जब तक आप ठहरे हुए हैं उस मकाम पर नमाज पूरी होने के बाद भी, तब तक आपकी मगफिरत की दुआ फरिश्ते करते रहेंगे। क्योंकि अधिकतर लोग तो नमाज पढ़ते ही इतनी जल्दी में होते हैं, नमाज पढ़े, नमाज खत्म, दुआ खत्म और फिर तुरंत उठ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ देर, कुछ सेकंड, कुछ मिनट वहाँ रुकते हैं तो सोचिए फरिश्ते आपकी मगफिरत की दुआ अल्लाह से करेंगे। तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है दोस्तों। तो
मैं आज नमाज के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें कज़ाए उम्री नमाज के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। कज़ाए उम्री नमाज जो होती है दोस्तों, वो नमाज बहुत ही सवाब का काम होता है इस नमाज को पढ़ना। बहुत लोगों की बहुत सी नमाजें ज़िंदगी में छूट जाती हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे कारण होते हैं नमाज छूटने के। जैसे ट्रेन छूट जाती है तो हम दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर नमाज छूट गई तो उसका सवाब आपको पूरा नहीं मिलता है। आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि आप पर नमाज फ़र्ज है। अगर आप 10 साल से ऊपर उम्र के हैं, 12 साल से ऊपर उम्र के हैं, 15 साल से ऊपर उम्र के हैं, तो आप पर नमाज तो फ़र्ज है, ये बात आप जानते ही हैं। वैसे तो 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ने का हुक्म है कि बच्चों को सिखाया जाए 7 साल की उम्र से ही, और 10 साल की उम्र से उन्हें कहा जाए कि नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, टाइम से नमाज डेली 5 वक्त का पढ़ना है। लेकिन फिर भी बहुत लोग 20 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, 30-35 साल के हो जाते हैं, तो भी उनके घर वाले उन्हें कभी कभार बोल देते हैं कि अरे नमाज पढ़ा करो, लेकिन डेली कोशिश नहीं करते कि बहस हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा इसलिए। लेकिन किसी भी बात की परवाह मत कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो तब तक कोशिश कीजिए जब तक वो नमाज पढ़ना शुरू ना कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दीन से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे हेल्थ के लिए भी, हमारे कैरियर के लिए भी, और हमारे आखिरत के लिए भी। दुनियावी सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है दीन से जुड़े रहना, और आखिरत में सक्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है दीन से जुड़े रहना। तो कज़ाए उम्री नमाज वो नमाज होती है जो नमाज़ी हमारी छूट जाती हैं ज़िंदगी में किसी भी कारण से। उनको जब हम पूरा करते हैं, तो जब अदा करते हैं, तो हमें सिर्फ फ़र्ज नमाजें पढ़नी होती हैं, तो वो नमाज कज़ाए उम्री नमाज कहलाती है। तो एक दिन की कज़ाए उम्री नमाज करीब 20 रकात की होती है, जिसमें कि 2 रकात फज्र की होती है, और 4 रकात ज़ोहर का होता है, 4 रकात अस्र का होता है, 3 रकात मगरिब का होता है, 4 रकात इशा के वक्त का होता है फ़र्ज नमाज, और 3 रकात वितर वाजिब नमाज इशा के वक्त का होता है। तो टोटल 20 रकात नमाजें होती हैं दोस्तों। एक दिन का अगर आपका कज़ा कभी भी हुआ हो, चाहे सालों पहले हुआ हो, चाहे कल परसों में हुआ हो, तो आपको वो नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी नमाजें सही निकल आती हैं, जब हिसाब किताब होगा, आपके अमाल जांचे जाएंगे आखिरत के वक्त, तो जिसकी नमाज सही निकल आएगी उसका सब कुछ सही निकल आएगा। उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पुलसिरात का रास्ता भी आसान हो जाएगा उसके लिए। महशर का दिन उसके लिए आसान रहेगा। हश्र के मैदान में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कहना ये चाहता हूँ, इबादत के बहुत तरीके हैं दोस्तों, और शरीयत ने हमें बहुत छूट दे रखी है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह ताला को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए, दीन से जुड़िए। मैं ये वीडियो में आपको बस एक ही बात बता रहा हूँ कि नमाज का इम्पोर्टेंस क्या है और कज़ाए उम्री नमाज आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर आपकी एक भी नमाज ज़िंदगी भर में छूटी हुई है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी कब तक है ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए अपनी कज़ाए उम्री नमाज जल्दी से जल्दी पूरी कर लीजिए, और अपने आप से ये कह दीजिए कि आज से मैं एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। हर एक वक्त का नमाज, चाहे वो फज्र का नमाज हो, चाहे ज़ोहर का नमाज हो, चाहे असर का नमाज हो, चाहे मगरिब का नमाज हो, चाहे ईशा के वक्त का नमाज हो, हर एक नमाज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और सही वक्त पर पढ़ना है। अगर मान लीजिए आप नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो भी आप गुनाह में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी एक गलती है। बहुत लोग नमाज तो पढ़ते हैं 5 वक्त का,
लेकिन बहुत देर से पढ़ते हैं, कोई 1 घंटा देरी से, कोई 2 घंटा देरी से, तो ये सही नहीं है। तो सही वक्त पर नमाज पढ़ें, अजान हो जाए उसके बाद से जितनी जल्दी आप नमाज पढ़ लें उतना बेहतर है। और ईशा के वक्त का नमाज तो ज़रूर पढ़ कर सोइए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले दिन का सुबह का सूरज वो देखेगा या नहीं देखेगा। इसलिए हो सकता है वो आपकी आखिरी नमाज हो। इसलिए ईशा के वक्त का नमाज पढ़कर ज़रूर सोइए। और सुबह जब आप उठते हैं तो फज्र का नमाज ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके पास आज एक दिन का वक्त और है ज़िंदगी जीने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए एक दिन का और वक्त आपको मिल गया। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और आप जब भी क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ते हैं, जितने भी नमाज़ों का बदले आप क़ज़ा नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं, तो उतने बार तौबा इस्तग़फ़ार भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि क़ज़ा नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। क़ज़ा नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि आप तौबा भी करें कि आप दोबारा से नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए कि वो आपकी क़ज़ा नमाज़ों को कबूल फरमा ले अपनी बारगाह में। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो नमाज के इम्पोर्टेंस के ऊपर और क़ज़ाए उम्री नमाज के इम्पोर्टेंस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख भेजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ने का आदत बनाइए, क्योंकि नमाज दिल का सुकून है और दीन का सुतून है। और बस इतना ही, बाकी चलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।